खंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है भारतीय राजनीति के प्रकाश स्तंभ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय राजनीति के प्रकाश स्तंभ है। उन्होंने अपने समय में जिस साहस, धैर्य, सादगी और शुचिता का पालन किया वह अनुकरणीय है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के यहाँ हुआ था। उनके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः सब उन्हें मुंशी जी ही कहा करते थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक कलर की नौकरी कर ली थी। उनकी मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर ही बुलाया करते थे। जब नन्हे 18 महीने के हुए तब दुर्भाग्य से उन्हें उनके पिता का निधन हो गया। उनकी मां राम दुलारी अपने पिता हजारी लाल के घर मिर्जापुर चली गईं। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद उनके नाना भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उन्होंने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उनकी शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलते ही प्रबुद्ध बालक ने जन्म से चला आ रहा जातीय सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री लाल बहादुर के नाम का पर्याय ही बन गया। भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के एक कार्यकर्ता लाल बहादुर थोड़े समय के लिए सन 1929 में जेल गए। जेल से रिहा होने पर उन्होंने एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विद्यापीठ, वर्तमान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अध्ययन किया और स्नातकोत्तर शास्त्रों का विद्वान की उपाधि प्राप्त की। स्नातकोत्तर के बाद वे गांधी जी के अनुयायी के रूप में फिर राजनीति में लौटे। कई बार वे जेल गए और संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस पार्टी में प्रभावशाली पद ग्रहण किया। सन 1937 और सन 1946 में शास्त्री जी प्रांत की विधायिका में निर्वाचित हुए। सन 1928 में उनका विवाह गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ, जिनसे उनकी 6 संतानें हुई। 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक और 2 पुत्रियां कुसुम व सुमन। उनके 4 पुत्रों में से अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री अभी भी हैं व शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। सन 1929 में इलाहाबाद आने के बाद उन्होंने सी टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम किया। यही उनकी नज़दीकी नेहरू जी से भी बढ़ी। उसके बाद से उनका राजनीतिक कद निरंतर बढ़ता गया, जिसकी परिणति नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर उनके शामिल होने से हुई। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वे गोविंद वल्लभ पंत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में प्रहरी एवं यातायात मंत्री बने। यातायात मंत्री के समय में उन्होंने प्रथम बार किसी महिला को संवाहक के पद पर नियुक्त किया। प्रहरी विभाग के मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। सन 1952 में वे संसद के लिए निर्वाचित हुए और केंद्रीय रेलवे व परिवहन मंत्री बने। सन 1961 में गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति के बाद उन्हें एक कुशल मध्यस्थ के रूप में प्रतिष्ठा मिली। 3 साल बाद जवाहरलाल नेहरू के बीमार पड़ने पर उन्हें बिना किसी विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया और नेहरू की मृत्यु के बाद जून 1964 में वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। भारत की आर्थिक समस्याओं से प्रभावी ढंग से न निपट पाने के कारण शास्त्री जी की आलोचना हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के विवादित प्रांत पर पड़ोसी पाकिस्तान के साथ वैमनस्य भड़कने पर सन 1965 में उनके द्वारा दिखाई गई दृढ़ता के लिए उन्हें बहुत लोकप्रियता भी मिली। ताशकंद के पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने की ताशकंद घोषणा के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी के बाद नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत श्रद्धापूर्वक याद करता है। उन्हें सन
1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शास्त्री जी ने कभी भी अपने पद या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। शास्त्री जी के पुत्र सुनील शास्त्री की पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी के अनुसार शास्त्री जी के आज के राजनीतिज्ञों से बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने कभी भी अपने या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया। अपनी इस दलील के पक्ष में एक नज़ीर देते हुए उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, शास्त्री जी जब सन 1964 में प्रधानमंत्री बने तब उन्हें सरकारी आवास के साथ ही इम्पाला शेवरले कार मिली, जिसका उपयोग वे ना के बराबर ही किया करते थे। वह गाड़ी किसी राजकीय अतिथि के आने पर ही गैराज से बाहर निकाली जाती थी। किताब के अनुसार एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री किसी निजी काम के लिए इम्पाला कार ले गए और वापस लाकर चुपचाप खड़ी कर दी। शास्त्री जी को जब पता चला तो उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर पूछा, कल कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई गई? और जब ड्राइवर ने बताया कि 14 किलोमीटर, तो उन्होंने निर्देश दिया, लिख दो 14 किलोमीटर प्राइवेट यूज। शास्त्री जी यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर निर्देश दिया कि उनके निजी सचिव से कहकर वे 7 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से सरकारी कोष में पैसा जमा करवा दें। सुनील शास्त्री की पुस्तक के अनुसार शास्त्री जी को खुद कष्ट उठाकर दूसरों को सुखी देखने में जो आनंद मिलता था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की घटना है जब शास्त्री जी रेल मंत्री थे और वे मुंबई जा रहे थे। उनके लिए प्रथम श्रेणी का डिब्बा लगा था। गाड़ी चलने पर शास्त्री जी बोले, डिब्बे में काफ़ी ठंडक है, कैसे वैसे बाहर गर्मी है। उनके पीए कैलाश बाबू ने कहा, जी इसमें कूलर लग गया है। शास्त्री जी ने पैनी निगाह से उन्हें देखा और आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कूलर लग गया है, बिना मुझे बताए? आप लोग कोई काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? क्या और सारे लोग जो गाड़ी में चल रहे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? शास्त्री जी ने कहा, सच तो बात तो यह है कि मुझे भी तृतीय श्रेणी में चलना चाहिए, लेकिन उतना तो नहीं हो सकता, पर जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह एक बड़ा गलत काम हुआ है। आगे गाड़ी जहाँ भी रुके पहले कूलर निकलवाइए। मथुरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी और कूलर निकलवाने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ी। बहुत दिनों तक फर्स्ट क्लास में उस डब्बे में कूलर के स्थान पर लकड़ी लगी रही। इस पुस्तक में एक घटना का वर्णन करते हुए बताया गया है कि एक बार शास्त्री जी की अलमारी साफ की गई और उसमें से अनेक फटे पुराने कुर्ते निकाल दिए गए, लेकिन शास्त्री जी ने वे कुर्ते वापस मांगकर कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। उनके ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। शास्त्री जी का खादी के प्रति अनुराग ही था कि उन्होंने फटे पुराने समझ हटा दिए कुर्तों को बहुत सहेजते हुए कहा, ये सब खादी के कपड़े हैं, बुनकरों ने उन्हें बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इनका एक एक सूत अच्छी तरह से काम आना चाहिए। शास्त्री जी की सादगी और किफ़ायत की यह स्थिति थी कि एक बार उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इसकी रुमाल बना दो। इस सादगी और किफ़ायत की कल्पना तो आज के दौर के किसी भी राजनीतिज्ञ से नहीं की जा सकती है। वे क्या सोचा करते थे यह जानना बहुत कठिन था, क्योंकि वे कभी भी अनावश्यक बात नहीं करते थे। दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए वे किसी भी प्रकार का कष्ट उठाने में संकोच नहीं किया करते थे। वे राजनीति के एक एक चमकते सितारे हैं, जिनकी कीर्ति अभी भी अमर ही है। आज भी भारतीय राजनीति को शास्त्री जी के समान राजनेता की आवश्यकता है। राधे कृष्ण।